वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही है क्लास 8th के लिए। स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल को भी इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों की ज़रूरत को अपने ध्यान में रखते हुए इस ऑनलाइन क्लास सेशन का शुरुआत की। बिना देर किए मैं यहाँ पर एक पोएम की शुरुआत करने जा रहा हूं जो 8th क्लास की पहली पोएम है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये टेकन जो है इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चीज नहीं कर पाए या जो चीज नहीं की, तो इसमें लिखा है द रोड मतलब एक रास्ता, नॉट टेकन मतलब नहीं लिया गया। तो कवि पोएट यहाँ पर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि एक उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो एक जगह कंफ्यूज हो गए। ठीक है, उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गई क्योंकि वो एक मुहाने में खड़े थे जहां पर दो रास्ते जा रहे थे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया है, कुछ ट्रीज वगैरह है और यहाँ पर ये पी लिखा हुआ है, यहाँ पर पोएट खड़े हैं। मतलब यहाँ पर खड़े हुए ये देख रहे हैं कि जो दो रास्ते हैं इनमें से मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। और ये रास्ते कोई बिल्कुल ऐसे नहीं कि सड़क बनी हुई जैसे रहते जंगल के रास्ते, आप सबको पता है थोड़े से ग्रासी रहते हैं, घास भी उगी रहती है, उनपे थोड़े पत्ते भी पड़े रहते हैं, क्योंकि ये पेड़ हैं, इनके पत्ते जो है इन रास्तों पे गिर जाते हैं और पतझड़ का पूरा यहाँ पर माहौल है। पोएट जो है उस जंगल से गुजर रहे हैं, तो जंगल से गुजर रहे हैं मतलब देखो इसमें सिंबोलिज्म मैं बता रहा हूँ। सिंबोलिज्म क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रतीक दे रखा है। प्रतीक मतलब फॉरेस्ट से यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है एक तरह से जीवन है। फॉरेस्ट क्या है, लाइफ है, और उस लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार जंगल में आगे बढ़ते हैं उस प्रकार हमें अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है हमें आगे चलकर अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय जो आगे चलकर आपका भाग्य बनते हैं और वही निर्णय जो है वो आपके लिए मिसाल बनते हैं और आपकी सफलता में लगभग उन्हीं निर्णयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है जो निर्णय आप उस वक्त लेते हैं जो इनिशियली लाइफ पर, जैसे कि अभी आप निर्णय ले रहे हैं, आपका निर्णय रहेगा कि नहीं मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप अगर इस रास्ते जाते हो और एक रास्ता कौन सा है कि नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं करना है अपनी लाइफ में, मुझे बस ऐसे ही रहना है, तो एक जो कुछ कर रहा है और एक जो कुछ नहीं कर रहा है, तो आगे चलकर जब जीवन में सफलता मिलेगी तो उसको मिलेगी जो कुछ कर रहा है, पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा जो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पोएट जो एक सूटेबल, एक उपयुक्त रास्ता चुनने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे जो भी रास्ता इख्तियार करना है, जो भी रास्ता मुझे अपनाना है, वो रास्ता कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। और हर कोई यही चाहता है कि हमारे जीवन में जो रास्ते हम अपनाएं वो लगभग सबसे बेस्ट हों, क्योंकि सबको अपना अच्छा करियर बनाना होता है, कुछ करना होता है। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हैं ये कौन थे, ये एक अमेरिकन पोएट रहे हैं। अमेरिकन पोएट मतलब अमेरिका में पैदा हुए हैं और पोएम उन्होंने कंपोज की है। ये 26 मार्च 26 मार्च 1864 को ये कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका के अंदर ही आता है। मोस्ट फेमस अमेरिकन पोएट, ये अपने जीवन में काफी प्रख्यात, विख्यात और फेमस अमेरिकन पोएट रहे हैं, जो उनके कार्य जो है वो इंग्लैंड में पहले पब्लिश हो गए अमेरिका की तुलना में। मतलब आप सोचिए कि वो रहने वाले अमेरिका के थे, उनका काम जो है पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, बाद में अमेरिका में पब्लिश हुआ, इतने फेमस रहे। मतलब इंग्लैंड के अंदर उनके वर्क्स को पहले ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। चलिए देखते हैं, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका, अमेरिका में पब्लिश होने से पहले
इसमें लिखा गया है एसेंस ऑफ मेनी इयर्स ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने अपने जीवन में जो नेचुरल स्पॉट्स हैं, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचुरल पोएट कहे जाते हैं। नेचुरल पोएट किसको कहते हैं? जो प्रकृति के बारे में कविताएं लिखते हैं उनको नेचुरल पोएट कहा जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचुरल पोएट रहे हैं, प्राकृतिक कवि रहे हैं, तो उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा है। और प्रकृति में जब एक बार वो एक जंगल की यात्रा कर रहे थे, जंगल से होके गुजर रहे थे, तब उनके सामने बहुत बड़ी विकट परेशानी आई। और वो परेशानी कैसी थी? वो परेशानी ये थी कि दो रास्ते गुजरे हुए थे, उन रास्तों में क्या था, अलग अलग रास्ते बने हुए थे। देखा, यहाँ से देखो दो रास्ते हैं, यहाँ से इस रास्ते में से एक और रास्ता है, हो सकता है यहाँ आगे चल के एक और रास्ता इसमें से निकला हो, इस रास्ते में से भी और भी रास्ते निकले हों, इसमें से भी रास्ते और बनते गए हों। ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि रास्ते जो होते हैं रास्तों को बनाते जाते हैं। जब आप किसी शहर जाते हैं तो वहाँ उस शहर से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, फिर वहां से एक रास्ता आप अपना के आगे बढ़ते हैं तो वहां से भी बहुत सारे रास्ते आपको मिलते हैं। कहीं कहीं आपके जीवन में भी स्टूडेंट्स ऐसा हुआ होगा कि आप गलत रास्ते चले गए होंगे, कहीं जाना किसी और शहर था होगा आपको और चले किसी और शहर गए होंगे, तो बाद में आपको क्या है, रिग्रेशन हुआ होगा, पछतावा हुआ होगा, आपको पछताना पड़ा होगा कि काश मैं इस रास्ते को ना अपनाते हुए मैं उस रास्ते को अपनाता तो काफी आगे बढ़ जाता या काफी आगे पहुंच जाता। सेम यही कंडीशन जो है पोएट के सामने भी है। पोएट यहाँ पर खड़े हैं, अब वो देखना चाह रहे हैं कि मुझे इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना है। तो यहाँ पर मैं पहले स्ट्रेंजा से इसकी शुरुआत करूंगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पहला स्ट्रेंजा वो कहता है, टू रोड्स वर डाइवर्स इन अ येलो वुड। क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दो रास्ते, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब वैसे तो लकड़ी होता है, पर वुड का मतलब जंगल भी होता है। तो एक जंगल की बात है जहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो यात्रा कर रहे थे, पैदल पैदल निकल रहे थे। वहां पर दो रास्ते जो है वो आगे की तरफ बढ़े हुए थे, उनके सामने दो रास्ते थे। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उसमें से एक रास्ता चुनना था। तो फिर क्या हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसमें से एक रास्ता चुना। एंड सॉरी, अपने आप से बोलते हो, एंड सॉरी आई कुड नॉट वॉक बोथ बीइंग अ सिंगल ट्रेवल, मतलब आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों को एक साथ नहीं चल सकता। क्योंकि सिंपली हम दो रास्ते एक साथ तो नहीं चल सकते, एक समय में एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बीइंग अ सिंगल ट्रेवलर, एक अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्तों में नहीं चल सकता, इसलिए मैंने क्या किया, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एक अकेला यात्री होने के कारण अगर कोई साथ में और कोई होता तो मैं वहां पर उससे पूछ लेता कि भाई मुझे बता दे कौन सा रास्ता सही है और अच्छा है। पर चूंकि यहाँ पर कवि अकेले ही खड़े हैं, अकेले ही हैं, तो ये खुद ही निर्णय लेना, इनको किसी से पूछ नहीं सकते, तो इस वजह से वो ये निर्णय लेना चाहते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और ऐसे देखा जैसे एक रास्ते को निहारा पूरा आखिरी तक जितना वो देख सकते थे। लुक डाउन एज वन एज फार, मतलब जितना दूर वो देख सकते थे उतना दूर उन्होंने देखने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि जो है दोनों रास्ते जो है वो काफी डिफिकल्ट है, ग्रासी वियर्स हैं। ये जो रास्ते हैं इन पे क्या है, घास है और थोड़े कांटे भी हो सकते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरनेम, कहाँ तक देखा, जहां तक वो मुड़ के कहीं अंदर घाटी होती है ना ऐसे जंगल में, तो मुड़ के कहीं, तो आपकी नजर जो सिंपली यहीं तक जाएगी, वो उस मोड़ से आगे तक नहीं जाएगी। तो जहां तक पॉसिबिलिटीज थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया, वहां तक अपनी नजर घुमाई और देखा कि कौन सा रास्ता सही है, और फिर अब आगे चल के इनको दोनों में से एक रास्ते को इख्तियार करना था, एक रास्ते पे चलना था उनको। इस वजह से उन्होंने क्या किया, देन द टू अदर एज जस्ट एज फेयर, तब क्या किया उन्होंने,
दूसरे रास्ते को अपनाया। ठीक है, ये रास्ता भी देखा और ये भी देखा, पर उन्होंने इस वाले पहले वाले रास्ते को ना अपनाते हुए उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले को अपनाया और सोचा कि ये रास्ता ज्यादा फेयर है। फेयर का मतलब क्या होता है, उचित। उचित मतलब अच्छा, कि ये रास्ता ज्यादा अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस रास्ते को अपनाया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसके बाद क्या कहने लग गए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शायद इस बात का क्लेम करने लग गए वो कि शायद यही रास्ता जो है वो सबसे अच्छा रास्ता है। इस बात का क्लेम जो है वो कौन, खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही करने लग गए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड डियर, क्यों, कारण भी दिया है उन्होंने। बिकॉज ये ग्रासी था, ग्रासी मतलब इस पे घास थी, एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है वो चला हुआ रास्ता नहीं था। मतलब इस पे देखो, जिस रास्ते में बहुत ज्यादा लोग निकलते हैं वो थोड़ा साफ होता है, और जिस पे कम ही लोग गुजरे होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ तक पहुंचते तो उनको लगता है कि ये रास्ता कम चला हुआ है तो मैं इस पे चलूंगा, तो वो उस रास्ते को एक कॉमन रास्ता समझ के छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे दूसरे रास्ते पर चलना है। उसके बाद में थ्रू एज दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, थोड़ा आगे चलने के बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जजमेंट लगाते हैं कि मैंने जो रास्ता चुना है वो पहले वाले रास्ते के जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आगे चलकर इस रास्ते में भी वैसे ही लगभग घास आने लग गई थी जैसे इस रास्ते के शुरुआत में थी। तो उनका ये भ्रम कि इस रास्ते पर अभी तक कोई नहीं चला है, ये आगे चलकर गलत निकला, क्योंकि इस रास्ते पर से भी लोग तो गुजरे थे। इसके बाद में आते हैं had worn the really about the same and both that morning equally lay, उस सुबह जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट चल रहे थे तो उस सुबह जो है दोनों रास्ते जो है उनके सामने इक्वली लय हो रहे थे, एक जैसे ही लगभग प्रतीत हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टेंजाज आपको समझाए, बाकी के स्टेंजाज जो है मैं आपको कल समझाऊंगा। बड़े ध्यान से आपको इस पोएम की स्टडी करना है, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।